दया को अहमदाबाद गए काफी दिन हो गए हैं और जब भी जेठालाल दया को कॉल करता है या तो सुंदरलाल कॉल उठाता है या कोई कॉल उठाता ही नहीं है। दया को वापस लाने के लिए जेठालाल ने दूसरी शादी करने का नाटक भी करके देख लिया, फिर भी दया वापस नहीं आई। अब एक दिन दुकान में नट्टू काका और बाघा जेठालाल को बोलते हैं कि सेठ जी सेठानी जी को गए काफी दिन हो गए हैं, वो वापस कब आ रही हैं। इस पर जेठालाल कुछ भी नहीं बोलता है, पर जेठालाल बहुत ही ज्यादा उदास होता है। उसी दिन शाम को जेठालाल सुंदर को कॉल करता है और बोलता है कि सुंदर तू मुझे सच सच बता, दया वापस कब आएगी। तो सुंदर बोलता है कि जीजाजी बहना जल्दी ही आ जाएगी, और फिर सुंदर फोन कट कर देता है। और उसके बाद जब जेठालाल फिर से कॉल करता है तो वो फोन नहीं उठाता है। तो जेठालाल बोलता है कि दया ऐसे वापस नहीं आएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर जेठालाल चंपकलाल को बोलता है कि बापूजी अब दया तो वापस आ नहीं रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं ये और नहीं देख सकता। बापूजी मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया ये तो क्या बोल रहा है, मैं तुझे दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी न करूं तो आप दया को बोल दीजिए 2 दिन में वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाए। तो चंपकलाल बोलता है कि अगर बहू 2 दिन में वापस नहीं आई तो। इस पर जेठालाल बोलता है कि अगर दया 2 दिन में वापस नहीं आई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तो चंपकलाल तुरंत सुंदर को कॉल करता है, बट सुंदर चंपकलाल की कॉल नहीं उठाता है। तो जेठालाल बोलता है कि देखा ना बापूजी आपने, सुंदर फोन नहीं उठा रहा है, मैं उसे फोन कर करके थक गया हूँ। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया ये तो बता तू शादी करेगा किसके साथ, कौन है वो लड़की। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, 2 दिन बाद आपको सब पता चल जाएगा। और फिर चंपकलाल और जेठालाल दोनों सोने चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जेठालाल बाघा को गोकुलधाम सोसाइटी में मंडप लगाने के लिए बोलता है। तो बाघा बोलता है कि सेठ जी आप गोकुलधाम में मंडप क्यों लगवा रहे हो। तो जेठालाल बोलता है कि तू ज्यादा सवाल मत कर, मैं तेरा सेठ हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। तो बाघा बोलता है कि ठीक है सेठ जी, मैं मंडप वाले से बात कर लूंगा। फिर बाघा मंडप वाले को गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आ जाता है, जिसे देखकर भेड़े बोलता है कि बाघा ये मंडप का सामान यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो बाघा बोलता है कि मंडप लगाने के लिए। तो भिड़े बोलता है कि तुम्हें सोसाइटी में मंडप क्यों लगवाना है। तो इस पर बाघा बोलता है कि भिड़े भाई ये मंडप मुझे नहीं सेठ जी को लगवाना है, उन्होंने मुझे बोला था मंडप लगवाने को। तो भिड़े तुरंत जेठालाल के घर जाता है और बोलता है कि जेठालाल तुम सोसाइटी में मंडप क्यों लगवा रहे हो। तो जेठालाल बोलता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल मैं तुम्हें दूसरी शादी की परमिशन नहीं दे सकता। तो जेठालाल बोलता है कि तुम्हारी परमिशन ले कौन रहा है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल चंपक चाचा कहाँ है। तभी पीछे से चंपकलाल आ जाता है। तो भिड़े बोलते हैं कि चचा जी ये जेठालाल क्या बोल रहा है। तो चंपकलाल बोलता है कि मुझे पता है जेठिया क्या बोल रहा है। तो भिड़े बोलता है कि चचा जी आपने जेठालाल को परमिशन दे दी। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि अब चंपकलाल को भी ऐसा लग रहा था कि दया कभी वापस नहीं आएगी। फिर ये बात धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैल जाती है और सभी बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके आज दया भाभी को वापस बुलाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। फिर सभी सुंदर को कॉल करते हैं, बट सुंदर किसी का भी फोन नहीं उठाता है। बट उसी दिन शाम को सुंदर मेहता साहब के पास कॉल करता है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि सुंदर हमने तुम्हें कितने फोन किए थे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो सुंदर बोलता है कि मेहता साहब मेरा फोन मेरे दोस्त के पास था, पर आपने इतने फोन क्यों किए थे। तो मेहता साहब बोलते हैं कि सुंदर जेठालाल दूसरी शादी कर रहा है। तो सुंदर बोलता है कि मेहता साहब ये कैसा मजाक है, मुझे पता है जीजाजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो मेहता साहब बोलते हैं कि सुंदर अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम चंपक चचा से बात कर सकते हो। तो सुंदर चंपकलाल के पास कॉल करता है और बोलता है कि बापूजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जीजाजी दूसरी शादी कर रहे हैं। तो चंपकलाल कुछ भी नहीं बोलता है। तो सुंदर बोलता है कि बापूजी आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तो चंपकलाल बोलता है कि सुंदर अब बोलने को रह भी क्या गया है। चंपकलाल सुंदर को बोलता है कि तुम अगर ये शादी रोकना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे से पहले बहू को लेकर आ जाओ। तो सुंदर बोलता है कि बापूजी मैं बहना को लेकर नहीं आऊंगा, अगर जीजाजी को दूसरी शादी करनी है तो करने दो। इतना बोलकर सुंदर कॉल कट कर देता है। इसके बाद अगले दिन सोसाइटी में जेठालाल की शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी और जेठालाल भी शादी के लिए दूल्हा बनकर तैयार हो चुका था। बट जेठालाल ने अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि वो किसके साथ शादी करने वाला है।
तभी फिक्स 10 बजे एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से सुंदर निकलता है और बोलता है कि जीजा जी, अगर आप ये शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर अगर आपने ये शादी की तो बहना कभी वापस नहीं आएगी। तो जेठालाल बोलता है कि अगर दया आ जाती तो मैं शादी करता ही नहीं, वो नहीं आ रही है इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। तभी पंडित जी बोलते हैं कि शादी का मुहूर्त हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। तभी जेठालाल अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करके बोलता है कि मुहूर्त का टाइम हो गया है, तुम अब जाओ। तभी सोसाइटी गार्डन से एक महिला आती है, पर उसके घूंघट के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाता है और वो जाकर पंडित जी के पास बैठ जाती है। तो सभी बोलते हैं कि जेठालाल अब तो बता दो, ये महिला कौन है जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो। तो जेठालाल बोलता है कि अभी थोड़ी देर बाद हमारी शादी होते ही सब पता चल जाएगा। फिर जेठालाल भी जाकर पंडित जी के पास बैठ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो आवाज दया की होती है। दया कार में बैठकर सब देख रही थी। दया बाहर निकलती है और बोलती है कि टप्पू के पापा, आप ये क्या कर रहे हो? अगर मैं आज नहीं आती तो आप सच में शादी कर लेते। तो जेठालाल दया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि दया, मैं तेरे अलावा किसी के साथ शादी कर ही नहीं सकता। तो दया बोलती है कि अगर आप शादी नहीं कर सकते तो ये लड़की कौन है और ये क्या हो रहा था यहाँ? तो जेठालाल बोलता है कि ये सब नाटक था जो मैंने तुम्हें वापस बुलाने के लिए किया था। ये लड़की और कोई नहीं, टप्पू है। मैंने सबके साथ मजाक करने के लिए और तुम्हें वापस बुलाने के लिए टप्पू के साथ मिलकर ये नाटक किया था। और इसके बारे में मैंने बापूजी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था अगर इसके बारे किसी को पता चल गया तो सुंदर को भी सब पता चल जाएगा और वो तुझे कभी लेकर नहीं आएगा। तभी चंपकलाल बोलता है कि सुंदर, तू बोल रहा था ना कि तू दया बहू को वापस नहीं लेकर आएगा। तो सुंदर बोलता है कि बापूजी, मैं बहना को नहीं लेकर आने वाला था, पर जब हम फोन पे बात कर रहे थे तब बहना ने सब सुन लिया था और वो यहाँ आए बिना रह नहीं पाई। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो आपको दया के कमबैक की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।